So here's the first thing, that an internal combustion engine is a device in which the chemical energy of the fuel is released inside the engine and used directly for the mechanical work. ठीक है, ये किस में यूज की जाती है? डायरेक्टली मैकेनिकल वर्क के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, किसके अंदर यूज करते हैं हम लोग? जनरली फॉर द पिस्टन इंजन, फॉर द रॉकेट इंजन, और जो हमारी गैस टरबाइन इंजन होता है उन गैस टरबाइन इंजन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं बेसिक, तो सबसे ज्यादा हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? इन पिस्टन इंजन के बारे में बात करेंगे। इस पिस्टन इंजन के अंदर क्या क्या प्रोग्राम हम लोगों को सेट करनी है। पहले ही जो यूनिट है वो पहली यूनिट बहुत बेसिक यूनिट है। उस बेसिक यूनिट के अंदर आप डील करोगे किससे रिलेटेड? इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, इसके है ना डिफरेंस क्या क्या है हमारे पास में एसआई और सीआई इंजन के बीच में। फिर हम लोग बात करेंगे इसके अंदर साथ के साथ कि कैसे इसके अंदर स्वेप्ट वॉल्यूम जनरेट कराया जाता है, एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है डिफरेंट साइकिल्स की, कौन कौन से परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं और कौन कौन से टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिक हमारा एम है इसको स्टडी करने का। और एज यू नो कि अब तुम्हारे सेक्शन के अंदर यूनिट तो है नहीं कोई कि है ना पर्टिकुलर मैं बोलूँ कि ये फर्स्ट यूनिट है या सेकंड यूनिट है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी इट टॉपिक बाय टॉपिक। स्टिल इसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने कुछ यूनिट्स के अकॉर्डिंग, ताकि हम लोगों को समझने में और समझाने में इजी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ आईसी इंजन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक हिस्ट्री ऑफ द आईसी इंजन। तो सबसे पहले है ना जेम्स वॉट, ठीक है, 1700 स्टीम इंजन का इन्होंने क्या करा? डिस्कवरी करा। फिर 1860 के अंदर है ना क्या है? लेन्योर आया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक और इंजन बनाया, बट उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? सबसे कम 5% थी। फिर उसके बाद में ऑटो आए, उन्होंने ऑटो साइकिल्स बताया। ऑटो साइकिल्स के ऊपर सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया? 4 स्ट्रोक इंजन बना। उसके बाद में 2 स्ट्रोक इंजन बना। ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या बनाया? 4 स्ट्रोक इंजन बना, उसके बाद में 2 स्ट्रोक इंजन बना। पर 2 स्ट्रोक इंजन की कैपेसिटी और 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग कंपैरेटिवली काफी क्या थी? इजी थी। इसलिए 2 स्ट्रोक इंजन को स्टार्टिंग में क्या मिली? ज्यादा प्रेफरेंस मिली। तो 2 स्ट्रोक इंजन पे वर्किंग होना स्टार्ट हुआ। फिर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन पे वर्किंग करी। 1957 में एक साइंटिस्ट आए थे विंकल, उन्होंने अपना क्या दिया? रोटरी इंजन प्रोवाइड करवाया। तो उसको हम लोग बोलते हैं विंकल रोटरी इंजन। ओके, नेक्स्ट दैट इज अ नोमेनक्लेचर। और इस नोमेनक्लेचर को तुम काफी टाइम डिस्कस कर चुके हो। आवाज क्लियर है? स्टूडेंट्स साउंड क्लियर है मेरी? यस सर। बीच में अगर कहीं खराब होने लगे तो बीच में बता देना, ऐसे नहीं कि पूरा लेक्चर फिनिश हो जाए उसके बाद बोलो सर आवाज नहीं थी। ओके सर। So here we are talking about the nomenclature of the IC engine. So सबसे इम्पोर्टेंट सी बात जो हमारे पास स्टार्ट होता है वो हम स्टार्ट करते हैं किससे? TDC से, कि ये हमारे पास में क्या है? टॉप डेड सेंटर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टॉप डेड सेंटर? फुल फॉर्म क्या है TDC की? टॉप डेड सेंटर। और टॉप डेड सेंटर का मीन क्या है? जहां पर हमारे पास मैक्सिमम क्या जा सकता है? हमारे पास मैक्सिमम पिस्टन जिस हाइट तक जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? TDC। और जहां पर लोअर हाइट तक जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? BDC। ये सबसे सब वर्किंग जो की जाती है वो सारी की सारी वर्किंग की जाती है हमारे सिलेंडर के अंदर। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक के अंदर ये क्या होता है? एक ऐसा केसिंग होता है जो कि कंपोनेंट को कैरी करके चलता है। इंजन के वेरियस कंपोनेंट उसी के अंदर जो है ना कैरी करके चलते हैं। सेकंड होता है ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक के साथ साथ में सेकंड चीज आती है हमारे पास में सिलेंडर। ये सिलेंडर क्या है? सिलेंडर एक ऐसा होलो पैसेज है जिसके अंदर हम लोग पिस्टन को रेसिप्रोकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड रेसिप्रोकेशन, सो ध्यान रखना कि पिस्टन का मूवमेंट कैसा होता है? रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड द रेसिप्रोकेशन। ओके, थर्ड वन इज द कंबशन चैम्बर। जो ये नीचे के साइड में हमारे पास ये जो चैम्बर बना हुआ है, दिस चैम्बर इज नोन एज द कंबशन चैम्बर। इसको कंप्लीट को सॉरी जो इतना भी होलो पैसेज है, इस होलो पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन चैम्बर बोलते हैं। ओके, तो इस कंबशन चैम्बर के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास में? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कर रहा है कंबशन चैम्बर? यहाँ पर, जहाँ पर हमारा पावर स्ट्रोक के अंदर क्या होता है? कंबशन स्टार्ट होता है। तो बिटवीन द प्लेस सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच का जो पैसेज है, ये जो हमारा सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर का जो हेड है, और पिस्टन, ये सिलेंडर हेड एंड पिस्टन के बीच का जो स्पेस बच रहा है ये वाला, ये मेन हमारा क्या है? कंबशन चैम्बर है, जहाँ पर क्या होता है? सबसे ज्यादा कंबशन क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट इज द पिस्टन। पहले ये बताओ कि पिस्टन किस चीज का बना होता है?
एल्युमिनियम कास्ट का सर। बेसिकली है ना, ये किसका बनता है, या तो हमारा कास्ट आयरन का बनता है, या फिर इसको हम लोग किससे बनाते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय से बनाते हैं। और किस किस मेथड से इसको बनाया जा सकता है? कास्टिंग से, मशीनिंग करके, कास्टिंग से, मॉडलिंग से ही बनाएंगे। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज्ड है वो क्या है, कास्टिंग। सबसे पहला और सबसे वाइडली जो यूज्ड है वो क्या है, कास्टिंग। कि हम ना सबसे पहले किसको बनाते हैं, इसको कास्टिंग से। दूसरा मेथड, सही नाम देख लेके बताना, एकदम करेक्ट नाम लेना, मशीनिंग फशीनिंग नहीं, जो हम लोग है ना उसके अंदर यूज करते हैं उसी का नाम देना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मेथड यूज करते हैं। बोलो। एनीवन? ललित, हर्षित, मुस्तफा? सर आई थिंक मोल्डिंग ही हो जाएगा। बेटा कास्टिंग के अंदर आ जाता है वो। सर पंचिंग हो सकता है फिर, पंचिंग नहीं हो सकता उससे। इसको है ना बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं हम, उसका नाम है फोर्जिंग। हाँ सर राइट, ठीक है, तो फोर्जिंग है ना, बहुत करेक्ट वर्ड है फोर्जिंग। दिस वर्ड इज बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, जहां पर भी हम लोग मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, चाहे आप वहां पर हैमरिंग करो, चाहे वहां पंचिंग करो, ठीक है, कैसे भी उसके ऊपर डाई के थ्रू हैमर कर लो, चाहे मशीन के थ्रू हैमर कर लो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्जिंग बोलते हैं। तो यूज द करेक्ट वर्ड ना, फोर्जिंग। कास्टिंग के अंदर पूरा आ गया इसके अंदर। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी सिलेंडर की, सिलेंडर किससे बनाओगे, सिलेंडर बनाओगे कास्टिंग से। क्या कास्टिंग सिलेंडर हमारा फोर्जिंग से बन सकता है? देखो ये नाम आपको पता है, बहुत बार तुम लोगों ने इस नाम को पढ़ा है, इन सारे है ना नोमेनक्लेचर को, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या तुम लोगों ने इसको पता है कि कास्टिंग के थ्रू हम लोगों को सिलेंडर बन जाता है, बट क्या फोर्जिंग से भी सिलेंडर बनता है? बनता है सर, बन सकता है। नहीं बनता है, सिलेंडर नहीं बनता है। क्यों सर, कुछ रीजंस उसके? सिलेंडर हमारा कैसा पार्ट होता है, बेसिकली एक होलो पार्ट होता है। तो होलो पार्ट की फिनिशिंग और इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो है ना फोर्जिंग से नहीं मिलती हमको, इसलिए कास्टिंग के थ्रू ही बनता है। सिलेंडर हेड जो है हमारा कास्टिंग और फॉर्मिंग। हाँ, पूरा सिलेंडर सर एक साथ होता है क्या, वो पार्टों में नहीं बनता क्या? सिलेंडर का जो बेस होता है ना बच्चे, वो पूरा एक साथ बनता है, पार्ट्स में नहीं बनता वो, फिर उसके अंदर पार्ट्स लगाए जाते हैं। ओके सर। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कास्टिंग ना, कि हमको उसके अंदर जहां जहां पे गेट छोड़ने हैं वहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, डाई लगा के उसके कास्ट उस टाइप से क्रिएट कर देते हैं। सर तो ये सिलेंडर बात फोर्जिंग करने के बाद भी तो फिनिश कर सकते हैं ना सिलेंडर का इंटरनल पार्ट्स को? नहीं होता है। आपको है ना सिलेंडर अगर वाइड उसके अंदर बनाने हैं ना, मतलब मास प्रोडक्शन के अंदर क्रिएट करने हैं, तो मास प्रोडक्शन के अंदर ना फोर्जिंग इज नॉट गुड इकोनॉमिकल। इट्स अ कंज्यूमिंग मैन पावर कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। और इसके अंदर साथ साथ ना मटेरियल की ना वेस्टिंग भी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई सिलेंडर इज ओनली एंड ओनली मेड बाय द कास्टिंग। अगेन सिलेंडर जो होता है ना वो किसका होता है, कास्ट आयरन का होता है और अलॉय स्टील का होता है। जैसे पिस्टन के अंदर तो हमने किसकी बात करी, एल्यूमिनियम अलॉय की बात करी, बट जो सिलेंडर होता है वो किसका होता है, अलॉय स्टील का होता है और कास्ट आयरन का होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारा ये सिलेंडर के नोमेनक्लेचर के पार्ट्स लिखे हुए हैं मोस्टली दो ही तरीके से बनते हैं, कास्टिंग से बनते हैं और फोर्जिंग से बनते हैं। ओके, तो कुछ पार्ट्स सिर्फ कास्टिंग से बनते हैं, कुछ पार्ट सिर्फ फोर्जिंग से बनते हैं, और कुछ पार्ट कास्टिंग और फोर्जिंग दोनों से बनते हैं। तो उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं साथ के साथ में। तो अभी हमने बात करी सबसे पहले पिस्टन के बारे में। पिस्टन किससे बनाया हमने, कास्टिंग से बनाया और फोर्जिंग से बनाया। सेकंड होता है इसके ऊपर पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स किससे बनेगी, पिस्टन रिंग्स का काम क्या है? एल्युमिनियम से सर। ठीक है, पिस्टन रिंग्स है ना सिलिकॉन की होती है, सिलिकॉन कास्ट आयरन से बनी होती है। पिस्टन रिंग्स कहाँ लगी होती है, जैसे ये जो इधर ये देखो ये ब्लैक ब्लैक सा मार्क किया हुआ है ना जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये हमारी पिस्टन रिंग्स लगी हुई है। इन पिस्टन रिंग्स का काम क्या है? सर वो लुब्रिकेटिंग फ्यूल जो होती है ना उसको सर कंट्रोल करती है, और उसके साथ उसमें जो बर्निंग गैसेज होती है
सर ऊपर जो हाँ, बर्न तो हो ये रहा है ना, इसके फ्यूल आ रहा है, उसको बाहर नीचे न जाने देना। बिल्कुल ठीक है। जब ये हमारा है ना पिस्टन की डैमेज करता है या फिर हमारे फ्यूल के साथ में वो ब्लैक कलर का सा वो निकलने लगता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका ऑयल आपके नीचे उससे मिक्स करने लगता है। तो उस मिक्सिंग से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग इन पिस्टन रिंग्स का यूज करते हैं। क्लियर है। स्पार्क प्लग एज ऊपर बना हुआ है, ये हमारा स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, हमारे एसआई इंजन के अंदर होता है। और ये स्पार्क प्लग हमारे डिफरेंट पार्ट से बन के बना होता है। बात करते हैं गजन पिन की। सबसे पिस्टन का हो गया, पिस्टन के बाद में ये गजन पिन का यूज का क्या होता है? पिस्टन और सर कैम पिवट का काम को करता है ना, जोड़ने। पिस्टन और कनेक्टिंग रड को। बिल्कुल, ये पिस्टन हेड पिस्टन और को और सर कनेक्टिंग पिस्टन रोड को को, कनेक्ट करता है। बिल्कुल ये बनी होती है स्टील की। ठीक है, ये हमारी जो गजन पिन होती है किसकी बनी होती है, ये है ना स्टील की बनी होती है। और इसको हम लोग किसके थ्रू बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फोर्जिंग। वॉल्व्स जैसे होते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्व्स की जो शेप होती है ना, दैट इज अ मशरूम लाइक शेप। वॉल्व्स की कैसी शेप होती है, मशरूम लाइक शेप्स होती है। ये किसके होते हैं, स्पेशल अलॉय स्टील्स के बने होते हैं। और इसको भी हम लोग किसके थ्रू बनाते हैं, फॉर्जिंग के थ्रू बनाते हैं। जनरली हमारे पास जो 4 स्ट्रोक इंजन है, उन 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, वॉल्व्स का यूज करते हैं। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द वॉल्व्स। एक होता है हमारे पास इनलेट वॉल्व, दूसरा होता है हमारा आउटलेट वॉल्व, जो कि किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, हमारी क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है बाय यूजिंग द रॉकर आर्म। और ये क्रैंकशाफ्ट क्या करती है, इनके इनलेट और आउटलेट को कंट्रोल करती है। ये क्रैंकशाफ्ट जिस केस में मूव करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंककेस कहते हैं। पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को मिलाने वाली रॉड कौन सी है, हमारी कनेक्टिंग रॉड है। ये कनेक्टिंग रॉड हम लोग है ना किससे बनाते हैं, फॉर्जिंग के थ्रू बनाते हैं। और साथ के साथ में इसको हम लोग कास्टिंग के थ्रू भी बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर से है ना जो क्रैंक शाफ्ट है, इसके लिए एक बेसिक आयरन यूज किया जाता है, दैट इज द एसजी आयरन। एक स्पेशल ग्रेड है आयरन की, इसके थ्रू इसको हम लोग है ना कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। सिलेंडर का जो इनर पार्ट है, इस सिलेंडर का इनर पार्ट कास्ट आयरन का भी होता है। और साथ साथ हमारे पास किसका होता है, निकल का, और निकल अलॉय स्टील्स का बना हुआ होता है। बियरिंग्स जो इसके अंदर यूज की जाती है वो हमारी है ना व्हाइट मेटल की होती है और लेडेड ब्रॉन्ज की होती है। और इनको किसके थ्रू बनाते हैं, हम लोग कास्टिंग के थ्रू बनाते हैं। तो ये बेसिक छोटा सा एक नोमेनक्लेचर था इसके। तो इस नोमेनक्लेचर के बाद में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इन द बिगिनिंग जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो काफी टाइम पे इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डज द आईसी इंजन क्लासिफाई। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करिए, उस फ्लो चार्ट के बाद में इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। यहाँ पर देखो आपके सामने फ्लो चार्ट अवेलेबल है। इस फ्लो चार्ट में बता रखा है कि इंटरनल कंबशन इंजन को हम लोगों ने ना 3 टाइप से डिफाइन किया है। एक होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रोटरी इंजन और गैस टरबाइन। इस रेसिप्रोकेटिंग इंजन को जो ये क्या है, ये एक वाइड डिफरेंस है कि जिसको हम लोग बेसिकली हर कोई समझ सकता है कि रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी और गैस। आईसी इंजन फिर रेसिप्रोकेटिंग इंजन 2 टाइप का हो गया, एक हमारा 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक। और ये दोनों ही किस टाइप के होते हैं, ये दोनों टाइप अवेलेबल होता है इसके अंदर। एक होता है कंप्रेस्ड इग्निशन, दूसरा होता है हमारा स्पार्क इग्निशन। कंप्रेस्ड इग्निशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजल इंजन। और दूसरा स्पार्क इग्निशन जो कि हमारा क्या होता है, पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन किस साइकिल पे वर्क करता है, डीजल साइकिल। डीजल पेट्रोल साइकिल ऑटो पेट्रोल साइकिल इंजन। ऑटो ऑटो साइकिल साइकिल ठीक है, हाँ पता चला कि है ना पेट्रोल के लिए पेट्रोल साइकिल बोल दो। पेट्रोल इंजन किस पे वर्किंग करता है, पेट्रोल इंजन वर्किंग करता है ऑटो साइकिल के ऊपर। और फिर इन दोनों का मिक्स होके एक साइकिल क्रिएट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डुअल साइकिल भी कहते हैं। डुअल साइकिल। तो अगर यहाँ से हम लोग इसको क्लासिफाई करने लगे तो अलग अलग कैटेगरीज हैं हमारे पास इसको क्लासिफाई करने की। और इसको डिफर सेक्शन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल, कि हम लोग है ना किस टाइप का फ्यूल इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो पहला हम लोग सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं, तो पेट्रोल इंजन हो गया। दूसरा हम डीजल का यूज करते हैं, डीजल इंजन हो गया। गैसेज यूज किया जाता है तो गैस इंजन हो गया। आजकल इसके अंदर है ना एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो गई है, इसको मैं 4th पॉइंट करके है ना लिख देता हूँ, दैट इज द हाइब्रिड इंजन। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी है जिसको हमने क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इंजन। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा फ्यूल के मिक्सिंग को यूज करते हैं। मतलब इसके अंदर हम ऑल्टरनेटिव लेके चलते हैं कि कौन कौन से फ्यूल हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद में हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन, कि हम लोग किस टाइप से इसको क्या कर सकते हैं, इग्नाइट कर सकते हैं। तो इग्निशन के ऊपर हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है 2 टाइप के अंदर। फर्स्ट वन दैट इज द स्पार्क इग्निशन, जहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, स्पार्क प्लग का यूज करते हैं टू इग्नाइट द फ्यूल। सेकेंड होता है हमारे पास में कंप्रेशन इग्निशन, जहां पर हमारे पास क्या होते हैं, नोजल्स होते हैं, और नोजल होने के बाद में वो दोनों क्या करते हैं, नोजल उसको ब्लो करता है और कंप्रेशन के थ्रू हमारा फ्यूल क्या करता है, इग्नाइट करता है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, नंबर ऑफ स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है 2 पार्ट के अंदर। एक है हमारे पास में हमारे पास में 4 स्ट्रोक, दूसरा है हमारे पास में 2 स्ट्रोक। एक सेकेंड, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा। ओके, सो यहाँ से हम लोग आगे करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन। इस अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अगेन इसको डिवाइड किया है किस टाइप से, 3 टाइप से, जहां पर हम लोगों ने किसका यूज करा है, इनके ऑपरेटेड साइकिल्स का यूज किया कि किस साइकिल के ऊपर ये ऑपरेट हो रहे हैं। फर्स्ट था हमारे पास ऑटो साइकिल, दूसरा है हमारे पास में डीजल साइकिल, थर्ड है हमारे पास में डुअल साइकिल। इन 3 साइकिल्स के ऊपर हमारा आईसी इंजन ऑपरेट होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। इसके बाद अगर बात करो आप सर 1 मिनट। यस सर वहाँ पे आपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हाइब्रिड इंजन को इंक्लूड किया है, तो ये यूज मतलब जो हाइब्रिड कारें बनती है वहीं पर होता है या फिर? बेटा हाइब्रिड कार का मतलब क्या है, हाइब्रिड कार का मतलब क्या है? सर जहाँ पर दोनों मतलब कि मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों यूज आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग। हाइब्रिड का बेसिक मतलब क्या होता है, मिक्सिंग। ठीक है, मतलब जैसे अगर तुम लोग बात करो स्पीसीज के अंदर, तो स्पीसीज भी है ना हाइब्रिड होती है, मतलब 2 अलग अलग टाइप के स्पीसीज को मिला के एक नया सिस्टम बना दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मिक्स करें तो ही हाइब्रिड बनेगा। हम मैकेनिकल के डिफर फ्यूल्स भी यूज कर सकते हैं। विक्रम शांत कर ले बच्चे, ठीक है मुस्तफा? यस सर, तो करंट में हाइब्रिड इंजन का यूज कहाँ पे आ रहा है, किस व्हीकल में इसको यूज कर रहे हैं? सीएनजी वाले देख लो भाई, सीएनजी पेट्रोल दोनों साथ चलते हैं ना। सीएनजी पेट्रोल दोनों साथ चलते हैं, और जितनी भी कोल्ड कंट्रीज हैं, कोल्ड कंट्रीज के अंदर पेट्रोल को बेसिकली है ना, पेट्रोल को क्या होता है, एक स्लीपर पे 2 ही जगह तो काफी हैं ऐसे तो उसके लिए। आगे प्रोसीड करें? यस सर, ओके। बेटा जिसके आसपास से नॉइस ज्यादा क्रिएट हो रही है वो शांत कर लो, ताकि मुस्तफा का ही चालू है सर। नहीं सर, मेरा नहीं हो रहा है। तो बेटा म्यूट कर ले, कोई बात नहीं। जब क्वेश्चन, हाँ जब क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट कर लेना, अदरवाइज म्यूट कर लेना। ओके चलो, द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन is based on the speed of engine. The meaning of the speed of engine कि कितना हमारे पास इंजन का रोटरी मोशन है, स्लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन एंड द हाई स्पीड इंजन। फिर हम बात करते हैं कूलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसको हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर भी रहे थे, दैट इज द एयर कूल्ड इंजन एंड सेकंड वन इज द वाटर कूल्ड इंजन। और है ना, हम लोग मोस्टली इनका क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं फॉर द हैवी व्हीकल्स। ठीक है, हम दोनों क्या करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक तो कार्बोरेटर इंजन, सेकंड होता है एयर इंजेक्शन सिस्टम। बताओ कार्बोरेटर कहाँ यूज होता है? पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल पेट्रोल इंजन इंजन में। ठीक है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के अंदर ना जो सबसे बेसिक डिफरेंस जनरेट हो ना, वो सबसे बेसिक डिफरेंस ये आता है कि पेट्रोल इंजन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्रिएट करते हैं, देन उसको हम लोग कहाँ सप्लाई करते हैं, हमारे पास इनलेट वाल्व के अंदर सप्लाई करते हैं। जबकि डीजल इंजन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, एयर इंजेक्शन इंजन बोला है इसको। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर की एयर है उस एयर को कहाँ पर सप्लाई करते हैं, हमारे चैम्बर के अंदर सप्लाई करते हैं। वो कंप्रेस होती है, बिल्कुल सिलेंडर के अंदर। जब वो कंप्रेस होती है उसके बाद में क्या करते हैं, फ्यूल को उसके ऊपर स्पार्कलिंग की जाती है यूजिंग द नोजल। ठीक है,
उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको स्पार्कल करते हैं, स्पार्कल करेंगे उससे देन बंद हो जाता है वो वो। बंद हो जाता है। आगे ड्रिल करते हैं इसको ना। फिर आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर। अगर नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो नंबर ऑफ सिलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग किस में इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं इन द सिंगल सिलेंडर इंजन एंड द मल्टी सिलेंडर इंजन। जनरली अगर हम लोग टू व्हीलर की बात करें तो उसके अंदर हम लोग सिंगल सिलेंडर इंजन यूज करते हैं, जबकि जितनी भी हमारी फोर व्हीलर्स एंड हैवी व्हीकल्स है उसके अंदर हम लोग मल्टी सिलेंडर की बात करते हैं। या तो 4 सिलेंडर इंजन होता है या 6 सिलेंडर इंजन होता है, जनरली इनका ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स। फर्स्ट है हमारे पास में वर्टिकल इंजन, जैसे व्हील है ना वर्टिकल, जिसको हम लोग सिंपल से स्टडी भी करते हैं कि हमारे पास में इस टाइप से इंजन लगा हुआ है, ये कि पहला इंजन है फिर दूसरा इंजन लगा हुआ है, ये कैसे है हमारे पास है वर्टिकल इंजन से। फिर आते हैं हमारे पास में हॉरिजॉन्टल इंजन। ठीक है, अगर हमारे पास ये इंजन किस केस में लगे हुए हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगे हुए तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, उसको हमने नाम दिया है हॉरिजॉन्टल इंजन। थर्ड आता है हमारे पास में इनलाइन इंजन। इनलाइन का मतलब क्या हो गया, कुछ इस टाइप से मान लो कि यहाँ पर हमारे पास इंजन लगा हुआ और ये इस साइड में एस 3D की शेप में समझना, ये इस टाइप से एक साथ में एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पर से पहला इंजन, फिर यहाँ पर सेकंड इंजन, फिर तीसरा इंजन, एक साथ में लगे हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइन इंजन बोलते हैं। ओके, इसको कुछ वीडियोस अवेलेबल है, कोशिश करेंगे उन वीडियोस के थ्रू इसको देखने की। थर्ड वन सी इज द रेडियल इंजन। रेडियल का मतलब जैसे मान लो कि एक इंजन यहाँ पर लगा हुआ है, एक इंजन यहाँ 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 लगा हुआ है, और सब क्या हो रहे हैं, एक कॉमन शाफ्ट के थ्रू, एक कॉमन पिन के थ्रू यहाँ पर इस टाइप से कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के इंजन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल इंजन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अ वी टाइप ऑफ इंजन। बहुत एक्सेस में ना इसका यूज किया जाता है कि दो इंजन हैं, एक को इंजन को यहाँ लगा दिया, एक इंजन यहाँ लगा दिया और दोनों को इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। आप लोगों ने जब आप लोगों ने टॉम पढ़ी थी तो टॉम के अंदर है ना इनकी बैलेंसिंग भी करी थी। ठीक है, नेक्स्ट वन द अपोजिट सिलेंडर इंजन एंड द अपोजिट पिस्टन इंजन। अपोजिट सिलेंडर इंजन का मतलब क्या हो गया कि कुछ इस टाइप से ये यहाँ पर एक सिलेंडर, एक यहाँ पर सिलेंडर, ये दोनों कनेक्टेड हो गए किसी केसिंग के अंदर और यहाँ पर इनकी शाफ्ट कनेक्टेड है इस टाइप से। तो ये क्या हो गया हमारे पास में अपोजिट सिलेंडर इंजन। और अपोजिट पिस्टन इंजन की एक पिस्टन है, ये अलग अलग शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट पिस्टन इंजन। क्लियर? एक ही सिलेंडर होता है सर इसमें? हाँ, एक सिलेंडर होता है, पिस्टन वो कनेक्टिंग रॉड अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू द वॉल मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू द वॉल मैकेनिज्म इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है दो पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज द ओवरहेड इंजन एंड सेकंड वन इज द साइड वॉल इंजन्स। जहाँ पर वॉल के ऊपर लगे हुए होते हैं, वॉल सिलेंडर हेड पे लगे होते हैं वो हमारा ओवरहेड है, जहाँ साइड में लगे होते हैं वो कैसे हैं, साइड वॉल होते हैं। और इसके साथ में एक मिसिंग है यहाँ पर, वो है मेथड ऑफ द इग्निशन। ठीक है, इग्निशन बताओ कितने टाइप के हो सकते हैं इग्निशन के ऊपर, तुमने पढ़ा भी होगा ये। अकॉर्डिंग टू द इग्निशन सब तो दो ही है ना, स्पार्क और कंप्रेशन। माय क्वेश्चन इज द इग्निशन। अगर हम बात करें ना इग्निशन की, तो हमारे पास में दो टाइप का इग्निशन होता है। एक होता है हमारे पास में बैटरी इग्निशन, एक होता है हमारे पास में बैटरी इग्निशन, और दूसरा होता है हमारे पास में, याद आ रहा है किसी को वर्ड, स्पार्क इग्निशन। मैग्नेटो। कंप्रेस्ड? नहीं, मैग्नेटो इग्निशन। ठीक है, एक होता है हमारे पास में बैटरी इग्निशन, एक होता है मैग्नेटो इग्निशन। आज के टाइम पे हम लोगों ने मैग्नेटो इग्निशन का यूज करना काफी कम कर दिया। मोस्टली हम लोग किसका यूज करते हैं, बैटरी इग्निशन का यूज करते हैं। पहले होता ना किक मार के चलता था केवल, तो वो क्या इसका पार्ट था, वो था मैग्नेटो इग्निशन का।
और जब हम लोग सेल्फ की बात करते हैं तो वो किसका पार्ट है, बैटरी इग्निशन का। आने वाले पार्ट्स के अंदर ये इंट्रोड्यूस होगा, तब हम उसको और डिटेल करेंगे। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द आईसी इंजन। होप सो ये इतना सा क्लियर है। कल से हम लोग है ना कंपैरिजन करेंगे एसआई और सीआई इंजन के बारे में, और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, 4 स्ट्रोक के बारे में तो तुमको पता है, थोड़ा सा बात करेंगे। पहले 4 स्ट्रोक कैसे वर्किंग करता है, 2 स्ट्रोक कैसे वर्किंग करता है, क्या डिफरेंस है एसआई और सीआई के अंदर, और फिर इसके साथ में इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे। नेक्स्ट क्लास से जो लोग नहीं है उन लोगों को भी बता देना। एक तो सबके नाम के आगे है ना अपना बेसिक न होना चाहिए कि एआईटी है, एआईटीएम है। बहुत सारे बच्चों ने लिख लिया है, जो बच्चे लेट आए थे उन्होंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये होना चाहिए मेंशन कि आपका एआईटी है या एआईटीएम है। ओके, और अपने ही नाम से आना, किसी और नाम से आओगे तो मैं एंट्री नहीं करने दूंगा क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सर एक क्वेश्चन है।